शिवालय एजुकेशन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों के प्रकार। राजस्थान के दुर्गों के प्रकार स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, यानी राजस्थान के दुर्गों को सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? मनु ने। और वो किसमें? मनु द्वारा मनुस्मृति में किया गया है ना। नेक्स्ट दोस्तों, आचार्य कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए। इसके बाद में इसने आचार्य कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4 प्रकार की। एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए? 4 प्रकार के। वो 4 प्रकार नहीं पूछते। नेक्स्ट, आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए। तो शुक्र ने तो बताए 9 प्रकार और कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं? पहला है ऐरण दुर्ग। यह दुर्ग चारों ओर पथरीले मार्गों से युक्त कांटेदार एवं झाड़ियों। तो ये याद रखना दोस्तों, यानी एक तो पथरीला मार्ग और कांटेदार और झाड़ियां, ये किस में आते हैं? ऐरण दुर्ग में। ओके दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल यानी ऐरण दुर्ग कौन कौन से हैं? रणथंभौर दुर्ग और कुचामणी दुर्ग, ये इसमें ऐरण दुर्ग में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पारखिया दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। ये खाई के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट याद रखने वाली चीज है, खाई। और खाई किस दुर्ग में आती है? पारखिया दुर्ग में। और इस दुर्ग के उदाहरण कौन से हैं? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है ये भी, और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। ये दोनों दुर्ग पारखिया हैं। और भी हैं, एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो इसमें लिए हुए। पारखिया दुर्ग, पारखिया दुर्ग हो गया। अब है परिधि दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? पत्थर, मिट्टी, ईंट, तो इनकी दीवार से बने हो, यानी परिधि बनी हो पत्थर ईंटों से, वो दुर्ग कौन से हैं? परिधि दुर्ग। और राजस्थान के ये क्या है? अधिकांश दुर्ग परिधि दुर्ग है। ओके, दुर्ग का नेक्स्ट प्रकार धावन दुर्ग। चौथे प्रकार का धावन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल या रेतीला का विस्तार हो। तो याद रखना, धावन दुर्ग में आता है मरुस्थल का रेतीला याद रखना। रेतीला किस में आता है? धावन दुर्ग में। जो चारों तरफ से राजस्थान का जिसके मरुस्थल चारों ओर से घिरा हुआ वो धावन दुर्ग होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसलमेर दुर्ग। और ये विश्व का श्रेष्ठ धावन दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग ये क्या है? विश्व का श्रेष्ठ धावन दुर्ग है। बीकानेर का दुर्ग, नागौर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, चूरू का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग, ये सभी दुर्ग हैं धावन दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। ओके, फिर है जल दुर्ग, जिसे ओदन दुर्ग भी कहा जाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जल से घिरा हो, यानी जल से घिरा हुआ दुर्ग होगा ओदन दुर्ग या जल दुर्ग। इसके उदाहरण क्या है? गागरोना दुर्ग, भेसेरोड़ागढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, ये किसके एग्जाम्पल हैं? जल दुर्ग या ओदन दुर्ग के। नेक्स्ट दुर्ग का प्रकार वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन से घिरा हुआ वन दुर्ग होता है। इसका उदाहरण क्या है? रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग भी है और ऐरण दुर्ग भी है। नेक्स्ट 7वां है सैन्य दुर्ग और 8वां है सहायक दुर्ग। इनकी कोई विशेषता नहीं है। 9वां है गिरि दुर्ग, जिसे पर्वत दुर्ग भी कहा जाता है। ये कौन सा दुर्ग होता है? जो ऊंची पहाड़ियों, पठारों, पर्वतों पर स्थित दुर्ग होता है, वो गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं, ये सभी दुर्ग इसके उदाहरण हैं, और ये इनकी पहाड़ियों पर स्थित है। ये
चित्तौड़गढ़ जैसे दुर्ग किस पे स्थित है? मेस्सा पठार की पहाड़ी पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेस्सा पठार की पहाड़ी पे स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जरका की पहाड़ियों पर। और मांडलगढ़ दुर्ग किस पे है? बीजासन की पहाड़ियों पे स्थित है। सज्जनगढ़ का दुर्ग बांसदरा की पहाड़ियों पे। मेहरानगढ़ का दुर्ग किस पहाड़? चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। और सोजतगढ़ दुर्ग नानी सिरडी पहाड़ी पे स्थित है। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पे स्थित है। जैसलमेर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी पे है। और क्या होना है? जैसलमेर दुर्ग। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ियों पे स्थित है। बयाना दुर्ग मानी और दमदमा पहाड़ी पे स्थित है। जयगढ़ दुर्ग ईगल की पहाड़ी पे स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग तारागढ़ या गढ़विटडी की पहाड़ी पे स्थित है। और कुचामणी दुर्ग और बालागढ़ दुर्ग, ये सभी दुर्ग कैसे हैं? गिरी दुर्ग हैं, पर्वत दुर्ग। ओके दोस्तों, आज की यही क्लास।